नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, इस भाग में भरे जा रहे हैं 4000 पद। हिमाचल में युवाओं के लिए सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग में करीब 4000 पदों को भरा जा रहा है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि विभाग में विभिन्न श्रेणियों में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, जूनियर इंजीनियर, ऑडिटर, लिपिक, पियून व पंचायत चौकीदार आदि के 4000 पद भरे जाएंगे। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री ने वीरवार को करसोग के चुराग में 4 करोड़ 52 लाख रुपए से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय चुराग की आधारशिला रखे जाने के दौरान दी। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने देवता दानवीर कर्ण श्री मूल माहूनाग बखारी कोठी का 2 दिवसीय जन उत्सव समारोह का समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने देवता दानवीर कर्ण श्री मूल माहूनाग की पूजा अर्चना कर देवता का आशीर्वाद लिया। वह कैबिनेट मंत्री पहली बार मूल माहूनाग मंदिर पहुंचे और जनसभा को भी संबोधित किया। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सुक्खू लेंगे कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले पर लग सकती है मुहर। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक लेंगे। यह बैठक प्रदेश सचिवालय में 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे रखी गई है। वह सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। वह सामान्य प्रशासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। वह सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में पहली बैठक इसी महीने की 12 जुलाई को आयोजित हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों में 1000 से अधिक श्रेणियों के पद भरने सहित इनकम टैक्स भरने वालों को 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, विधायक, सीपीएस, सभी बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ओएसडी, एडवाइजर समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल थे। ऐसे में अब 25 जुलाई को 14 दिन बाद फिर से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें विभिन्न विभागों के खाली पड़े पदों को भरे जाने के लिए हरी झंडी देने सहित विधानसभा मानसून सत्र की तारीख फाइनल किए जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। हिमाचल में ट्रांसफर पॉलिसी पर नहीं बनी सहमति, शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक। हिमाचल में शिक्षा विभाग में टीचरों के ट्रांसफर के लिए तैयार की जा रही ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अभी सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। वह ट्रांसफर पॉलिसी का मामला अभी सरकार के पास ही आपसी सहमति न बनने से लटका पड़ा है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने 29 जुलाई से शुरू हो रहे एकेडमिक सेशन में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। बता दें कि इन आदेशों के बाद अब प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, डीपीई, फिजिकल एजुकेशन व अन्य शिक्षकों की सत्र के बीच में कोई ट्रांसफर नहीं होगी। वह प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। हिमाचल में सैलानियों को मिलेगी वेलनेस सेंटर्स की सुविधा, केरल की तर्ज पर हेल्थ टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। वह सरकार 1 साल में 5 करोड़ सैलानियों का हिमाचल लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। बता दें कि सैलानियों को पर्यटन निगम के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं अब पर्यटन निगम के होटलों में अब वेलनेस सेंटर भी चलाए जाएंगे। वह वेलनेस सेंटर के माध्यम से अब देश विदेश के सैलानी भारत के प्राचीन आयुर्वेद विद्या की भी जानकारी ले सकेंगे और आयुर्वेद का भी लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए जिला कुल्लू में भी 2 जगह पर वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा और पर्यटन विभाग अब इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय गांधीनगर में होटल सिल्वर मून और मनाली के मनालासू होटल में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वह पर्यटन निगम की ओर से इसके लिए नक्शा भी तैयार किया जा रहा है। भाजपा ने पारित किए 2 प्रस्ताव, मोदी को बधाई, प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा। ऊना में भाजपा प्रदेश विस्तारक समिति की बैठक में देश और प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर 2 प्रस्ताव पारित किए गए। वह पहले प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और जल कल्याण की योजनाएं शुरू करने के लिए बधाई दी गई। वह दूसरे प्रस्ताव में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। परिवहन निगम में 357 कंडक्टरों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, दैनिक वेतन भोगियों को तोहफा। हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वह बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का दैनिक वेतन 375 से बढ़ाकर 400 रुपये करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
विदेश में बजा हिमाचल का डंका, ब्रिटेन की संसद में नाटी किंग कुलदीप शर्मा सम्मानित। जी नाटी किंग कुलदीप शर्मा को गुरुवार शाम ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से उन्हें यह सम्मान लोक संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। बता दें कि इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड प्राप्त करने वाले कुलदीप शर्मा पहले हिमाचली लोक कलाकार बन गए हैं। एचआरटीसी में महिलाओं को किराए में 50% छूट रहेगी जारी, 100 टेम्पो ट्रेवलर खरीदेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में मिल रही 50% छूट जारी रहेगी। वह निगम के दैनिक वेतन भोगियों को अब 375 के स्थान पर 400 रुपये मानदेय मिलेगा। वह उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में कंडक्टर भर्ती के तहत 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर तैनाती देने का भी निर्णय लिया गया। वह निगम 100 टेम्पो ट्रेवलर खरीदेगा। इन्हें ऐसे रूटों पर चलाया जाएगा जहां बड़ी बसों में यात्रियों की संख्या कम है। वह 250 डीजल बसें भी खरीदी जाएगी। वह निगम में चालकों परिचालकों की भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई है। वह निगम अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है। वह निगम पिछले 5 महीनों से पहले तारीख को कर्मियों को वेतन दे रहा है। वह 297 इलेक्ट्रिक की बसें खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वह 24 पुरानी वोल्वो बसों को नई बसों से बदला जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीए द्वितीय वर्ष का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वह परीक्षा परिणाम 84.10% रहा है। वह घोषित नतीजों को छात्र अपने लॉग इन आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। वह विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि यूजी द्वितीय वर्ष के परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब यूजी प्रथम वर्ष के नतीजों का भी जुलाई के अंत तक घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए बिना किसी चिंता के कक्षाएं लगा सके। महिलाओं को किराए में छूट वापस न ली तो बसें खड़ी कर देंगे, पत्र लिखकर उठाई मांग। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश सरकार से एचआरटीसी बस किराए में महिलाओं को 50% छूट तुरंत वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को लिखे पत्र में संघ के पदाधिकारियों ने तर्क दिया है कि एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में छूट से निजी बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार यह छूट वापस नहीं लेती है तो निजी ऑपरेटर अपनी बसें खड़ी कर चाबियां आरटीओ कार्यालय में जमा करवा देंगे। वे संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश से पराशर और महासचिव रमेश कमल का कहना है कि पूर्व भाजपा सरकार ने वोट बैंक के लिए महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में किराए में 50% की छूट दी थी। मैं इस फैसले से न केवल निजी बस ऑपरेटर बल्कि एचआरटीसी को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। वह महिलाओं को किराए में छूट से पात्र महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। वह छूट का लाभ ऐसी महिलाएं ले रही है जो नौकरी पैसा है और पूरा किराया देने में सक्षम है। वह पात्र महिलाएं बस में सफर बहुत कम करती है, लेकिन नौकरी पैसा महिलाएं एचआरटीसी बसों में रोजाना आना जाना करती है। मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में 58 विदेशी ग्रेजुएट करेंगे इंटर्नशिप, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 2 अस्पतालों में 58 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को इंटर्नशिप के लिए तैनात दी गई है। वहीं अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय AMRU नेरचौक ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्नशिप के लिए प्रोविजनल आवंटन सूची जारी कर दी है। इस सूची में यदि किसी को आपत्ति हो तो वह अपना पक्ष रख सकता है। बता दें कि 20 जुलाई से पहले उचित दस्तावेज के साथ इस सूची पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि यह आवंटन सूची केवल सांकेतिक है और इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस पर अभ्यर्थी कोई दावा नहीं कर सकते। बता दें कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की इंटर्नशिप को स्वीकृति मिलने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें अस्थायी इंटर्नशिप के लिए आवंटन किया गया। वह AMRU ने नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट की इंटर्नशिप की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग में विश्वविद्यालय ने 58 सीटों की प्रोविजनल सूची जारी की है। अंतिम सूची भी जल्द ही जारी की जाएगी। मोबाइल खोलेगा क्रिप्टो करेंसी ठगी के राज। जो क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग का मोबाइल क्रिप्टो करेंसी ठगी के राज खोलेगा। हिमाचल पुलिस की SIT ने क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। हिमाचल पुलिस की SIT पुलिस की टीम क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सहित अन्य जानकारी जुटाएगी। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले से जुड़े और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की SIT
AIT पता लगा रही है कि क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग के तार कहां जुड़े हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग के जरिए पुलिस टीम क्रिप्टो करेंसी ठगी के मेन आरोपी सुभाष का भी पता लगाएगी। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी मिलन गर्ग को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। मिलन गर्ग को गुरुवार को शिमला की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मिलन गर्ग को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। मिलन गर्ग मुख्य आरोपी सुभाष का सारा काम देखता था। हिमाचल में अब इस तकनीक से होगा सड़कों का निर्माण। जो देश के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी FDR तकनीक से सड़कों का निर्माण होगा। मैं शुरुआती चरण में प्रदेश भर में 113 सड़कें बनेंगी। मैं बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल में हिमाचल की पहली सड़क के FDR तकनीक आधारित होगी। मैं कम लागत में पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण की फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी कि FDR तकनीक के मामले में यूपी देश का अग्रणी राज्य है। हिमाचल में इस तकनीक से सड़क का कार्य करने का श्री गणेश घुमारवीं उपमंडल की कैटगाहर संपर्क सड़क से कर दिया है। बता दें कि FDR तकनीक से बनने वाली कैटगाहर पर गुरुवार को काम शुरू हो गया। वह 7 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि इस तकनीक से बनी सड़क पर्यावरण मित्र, राइडिंग गुणवत्ता, टिकाऊपन अधिक होता है। घुमारवीं उपमंडल में FDR तकनीक से 2 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक कैटगाहर संपर्क सड़क है तथा दूसरी तरघेल तड़ोन लदरोर संपर्क सड़क है। इस तकनीक की खास बात यह है कि सड़कें पर्यावरण मित्र होंगी तथा इसमें खड्डों में हो रहे खनन में कमी आएगी। कांग्रेस नेता ने VIP नंबर के लिए लगाई सबसे बड़ी बोली। जो पावटा साहिब में RTO कार्यालय की HP 17H0001 नंबर की ऑनलाइन बोली लग चुकी है। मैं इस नंबर को ऑनलाइन बोली लगाकर कांग्रेस पार्टी के नेता और पावटा के प्रसिद्ध समाजसेवी मनीष तोमर ने लिया है। इस नंबर को लेने के लिए कई दावेदारों ने बोली लगाई थी, लेकिन मनीष तोमर ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा 11 लाख की बोली लगाकर इस नंबर को अपने नाम किया है। बता दें कि इस VIP नंबर के लिए कई दावेदार सामने आए थे और इसमें सबसे ज्यादा बोली मनीष तोमर ने 11 लाख की दी। मैं कुछ दावेदारों द्वारा इस नंबर के लिए 10 लाख तक की भी बोली लगाई। इस नंबर के लिए बाकी सभी लोगों की बोली कम रही, जिस कारण यह नंबर मनीष तोमर को मिला। 2 उद्योगों पर कार्रवाई, एक को 42 लाख जुर्माना, दूसरे का बिजली कनेक्शन कटा। जे औद्योगिक क्षेत्र काला आम के 2 उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वह उद्योग के ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल फेल होने के बाद विभाग ने जहां एक उद्योग का बिजली कनेक्शन काट दिया है, तो वहीं दूसरे उद्योग पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों उद्योग का एक ही मालिक है। वह जानकारी मिली है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक दावा फैक्ट्री के ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ सैंपल उठाए थे। वह जांच में पता चला कि इसके 3 सैंपल फेल हो गए। इसके बाद बोर्ड ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली बोर्ड को कनेक्शन काटने की संस्तुति दी। दैनिक भोगी कर्मियों की दिहाड़ी बढ़ी, निगम के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 297 ई बसें। HRTC के दैनिक भोगी कर्मियों की दिहाड़ी में वृद्धि की गई है। अब ये कर्मी 400 रुपये दिहाड़ी प्राप्त करेंगे, जबकि पहले उन्हें 375 रुपये मिलते थे। इस वृद्धि से निगम में कार्यरत लगभग 85 कर्मचारियों को लाभ होगा। यह निर्णय शुक्रवार को सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में HRTC की आय में बढ़ोतरी को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया गया। वहीं निगम की आय किस तरह बढ़ सकती है, इस पर MD HRTC रोहन चंद ठाकुर ने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उप मुख्यमंत्री व BDO सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त बैठक में निगम की आय व व्यय का पूरा ब्यौरा भी रखा गया। रिजल्ट में देरी पर JOAIT 817 के अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, राज्य चयन आयोग के बाहर दिया धरना। करीब 2 साल पहले पेपर लीक मामले में भंग हुए चयन आयोग हमीरपुर को सरकार ने अब राज्य चयन आयोग बना दिया है और इसमें कामकाज शुरू करने की दिशा में सरकार ने कुछ महीने पहले प्रशासक लगाने के साथ 15 कर्मचारियों की तैनाती की थी। वह सरकार ने नई संचालित राज्य चयन आयोग हमीरपुर को JOAIT की पोस्ट कोड 817, 903 और 939 के रिजल्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन उक्त कर्मचारी अभी रिजल्ट बनाने में अभ्यर्थियों को तारीख पर तारीख दे रहे हैं, जिसके चलते पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का शुक्रवार को गुस्सा फूट गया और प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। वह अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें पहले 20 जून को रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया गया, उसके बाद 14 जुलाई फिर 16 जुलाई का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग के अधिकारी उनका रिजल्ट लटका रहे हैं और अब हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता
था। उन्होंने कहा कि 21 मार्च 2021 को उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी, जिसके बाद 2 साल के भीतर उनकी डीपी भी हो गई थी। इसके बावजूद अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे में उन्हें रिजल्ट घोषित करने में धांधली होने की शंका भी पैदा हो रही है। बीएसएनएल ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, नेटवर्क कवरेज को लेकर आई बड़ी अपडेट। जो पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने हिमाचल से जुड़े ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि कंपनी ने ग्राहकों को 4G सेवाएं देना शुरू कर दी है। बीएसएनएल की यह सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। बता दें कि इस स्वदेशी तकनीक को IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डेवलप किया गया। बीएसएनएल धर्मशाला के वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्य ने कहा कि 4G की स्वदेशी तकनीक से नेटवर्क कवरेज की दिक्कतें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि टावर में BTS लगा होता है और एक कोर नेटवर्क होता है जो BTS को कंट्रोल करता है। पहले लगे हुए कोर नेटवर्क को स्वदेशी नेटवर्क में बदला जा रहा है। मंडी में पिछले सप्ताह इस संदर्भ में टेस्टिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी टावर को स्वदेशी कोर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि दो प्रोजेक्ट के तहत 4G उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहला, जिस भी क्षेत्र में किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं है वहां पर 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 112 साइट्स चंबा में और 33 साइट्स कांगड़ा में है। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 246 साइट्स हैं, जिनमें से करीब 153 साइट्स कांगड़ा व 8 साइट्स चंबा में उपभोक्ता पहले से ही बेहतर नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। शिमला में मात्र 17 दिन में 1268 नंबर बीएसएनएल में पोर्ट, 249 रुपये का प्लान सबसे बेहतर। जियो व एयरटेल टेलीकॉम कंपनी में रिचार्ज महंगा होने के बाद अब मोबाइल उपभोक्ता अपने जियो व एयरटेल मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाने में जुट गए। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिमला शहर व जिला में मात्र 17 दिन यानी 1 से लेकर 17 जुलाई तक 1268 मोबाइल उपभोक्ताओं ने अपने नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाए हैं। निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता लगातार बीएसएनएल कार्यालय पहुंचकर अपने नंबर पोर्ट करवा रहे हैं और वहीं बीएसएनएल 4G सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। निगम के अनुसार शिमला शहर में बीएसएनएल 4G इंटरनेट में बेहतरीन स्पीड मुहैया करवा रही है। शहर के कुछ 600 सहित जिला के क्षेत्रों में 4G स्पीड से इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसके लिए निगम पूरे प्रयास कर रहा है। अमृत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में ढील देने का सीएम सुक्खू ने किया आग्रह। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन यानी कि अमृत योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर स्वीकृति की जाती है, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। हिमाचल में लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार, आईएमडी ने जाना अगले 5 दिन के मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में बरसात की गति धीमी बनी हुई है। बारिश सीजन में अभी तक सामान्य से 40% तक कम बादल बरसे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को हिमाचल के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में अडानी को 280 करोड़ का झटका, 19 साल में विदेशी कंपनी ब्रेगेल, रिलायंस व देसी की मिनी नवरत्न कंपनी के बीच झूलता 960 मेगावाट का प्रोजेक्ट। ये एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल अडानी समूह को हिमाचल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 280 करोड़ रुपये से अधिक का झटका लगा है। हिमाचल के किन्नौर जिला में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े इस मामले में 19 साल में 4 सरकारें बदली और अब 5वीं सरकार के समेत 760 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर निर्णायक फैसला आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को जारी फैसले में कहा है कि राज्य सरकार जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जमा 280 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी को अडानी पावर लिमिटेड को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का करार अडानी समूह हिमाचल सरकार के मध्य नहीं हुआ था। इस बीच 19 साल में ये मामला नीदरलैंड की विदेशी कंपनी ब्रेगल से लेकर अडानी, रिलायंस व देश की मिनी नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच झूलता रहा है। आइए जानते हैं वर्ष 2005 से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या घटनाक्रम हुए, कैसे एक विदेशी कंपनी ने सबसे पहले हिमाचल सरकार के एक हाइड्रो पावर को लेकर करार किया और फिर 19 साल में भी ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ।
माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन, दुनिया भर में विमान सेवाएं प्रभावित, क्राउड स्ट्राइक के सीईओ का साइबर अटैक से इनकार। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने के कारण दुनिया भर में परेशानी हो रही है। मैं क्लाउड आउटेज के कारण कुछ अमेरिकी एयरलाइंस को उड़ानें रोकनी पड़ी। मैं कंपनी ने कहा कि अब समस्या का समाधान हो गया है, जिसके कारण कई उड़ानें रोकी गई और रद्द कर दी गई। मैं हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल आउटेज के कारण 23 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मैं RGIA ने यात्रियों को भेजे संदेश में कहा, हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप अपनी उड़ान की जानकारी के अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं। वहीं कोलकाता आने जाने वाली कम से कम 25 उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। रेलवे गेटमैन के लिए हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 27 को। जो भारतीय रेलवे के मुंबई, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट डिवीजनों में गेटमैन और गेटकीपरों के कुल 550 पदों के लिए चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 27 जुलाई को सुबह 10 बजे हमीरपुर के सैनिक विश्राम गृह में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। मैं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उप निदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती में 54 वर्ष तक की आयु के 10वीं पास से भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। मैं चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 30 से 35 हजार रुपये तक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मैं भर्ती के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने साथ डिस्चार्ज बुक, PPO, एक्स सर्विसमैन का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, SP कार्यालय की ओर से जारी पुलिस से वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बैंक पासबुक या कैंसल चेक, 10वीं कक्षा की अंक तालिका और 10 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। नाहन में टला बड़ा हादसा, फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के नाहन शिमला नेशनल हाईवे 907A पर बनोग स्थित फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की तार पिन फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह अचानक आग भड़क गई। मैं गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मैं घटना सुबह 8:30 बजे के आसपास की है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब फैक्ट्री के स्टीम बॉयलर के पास हल्के से तेल रिसाव से आग लग गई। हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री कर्मचारियों ने फायर उपकरणों से आग पर काबू पा लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आग भड़क गई। घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंच गई, लिहाजा मौके पर आग पर काबू पा लिया गया। 10 से 20 हजार रुपये लेकर बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराते हैं दलाल, मेघालय के संगठन का दावा। जो सामाजिक संगठन हिन्वी ट्रैप पे अचिक नेशनल मूवमेंट यानी कि HANM ने दावा किया है कि राज्य में सीमा के क्षतिग्रस्त या बिना बाढ़ वाले हिस्सों के जरिए दलाल बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराते हैं। मैं दलाल अवैध घुसपैठ कराने के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये से 20,000 रुपये ले रहे हैं। चंडीगढ़ मोहाली रोड से प्रदर्शनकारियों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। जो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें अधिकारियों को चंडीगढ़ मोहाली सड़क को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने के लिए कहा गया था। इस साल मई में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को जस्टिस BR गवई, KB विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने एक के गैर सरकारी संगठन और अन्य से नई याचिका पर जवाब मांगा। इसी NGO की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। इंसान बना जानवर बेजुबान को डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट, वीडियो देख दहल उठेगा दिल। जब पावटा साहिब सिरमौर जिले के पावटा साहिब में उपमंडल एक इंसान सड़क किनारे पड़े बेजुबान को देखकर अचानक जानवर बन गया। मैं उसने डंडे से सड़क पर सो रहे एक कुत्ते को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी की हैवानियत तो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला पावटा साहिब उपमंडल के पुलिस थाना पुरुवाला क्षेत्र का। पुलिस के अनुसार कुंजा मतरालियों गांव में UP के सहारनपुर से आया प्रवासी आस मोहम्मद रहता है, जिस पर आरोप है कि उसने एक कुत्ते को डंडे से मार कर उसकी हत्या कर दी। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क किनारे लेटे कुत्ते पर आरोपी ने डंडे से पहला ही वार ऐसा किया कि बेजुबान उठ भी नहीं पाया। इसके बाद आरोपी ने उस पर एक कर कई हमले किए, जिसके चलते कुत्ते ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।